आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लाइव मेरे साथ जुड़े। आपसे मैं डेली लाइव सेशंस लूँगा रात के 9 बजे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों लाइव अपडेट्स के लिए। लेकिन यहाँ फिर से पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है। पाकिस्तान ने सांबा, जम्मू और कहा जा रहा है कि राजस्थान के कुछ एरियाज़ में भी ड्रोन अटैक हुए हैं। फिरोजपुर में ड्रोन अटैक हुआ है। हेवी आर्टिलरी शेलिंग जो है वो चल रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने घर में और मुझे शेलिंग यहाँ तक सुनाई दे रही है। पूरा कंप्लीट ब्लैकआउट है दोस्तों कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में। तो एक तरीके से पाकिस्तान ने, ये डीडी न्यूज़ ने अभी जस्ट अपडेट किया है कि बाड़मेर, जैसलमेर और पोखरण, ये सब जो है ना दोस्तों, जैसलमेर से लगभग 60 किलोमीटर पहले पड़ता है पोखरण, 60 से 70 किलोमीटर पहले। ओपन फील्ड है, वहाँ सब प्रैक्टिस होती है ना। वहाँ पे हमारा न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था। उसके आगे जैसलमेर, उसके आगे ट्रेनिंग नहीं जाती है। तो जैसलमेर स्टेशन अभी मैं गया था, वो बन रहा है, तो वो बॉर्डर एरिया है और बाड़मेर भी बॉर्डर एरिया है। तो वहाँ पे लगातार फायरिंग चल रही है। इधर ड्रोन अटैक्स जो है वो हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। अब देखिए, ये 8:30 बजे के करीब जो है वो शाम को शुरू हुआ था और इसी वजह से जो है वो ब्लैकआउट हुआ है। और ये भी बोला जा रहा है कि राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट में प्लान्ड ब्लैकआउट से, कि रात में ब्लैकआउट होना ही होना है। तो ये फिलहाल है। अब देखिए, पाकिस्तान ने फिर से हमला किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, सोफिया कुरैशी ने बताया कि ये टर्की के ड्रोन्स हैं, यानी कि टर्की के जो सोंगार ड्रोन्स हैं। 2019 में इसको टेस्ट किया, 2020 में डिलीवरी भी दे दी। कैमरा लगा होता है और ये घर पे भी वापस आ सकता है, लेकिन उतने उच्च लेवल के नहीं है ये, जैसे इजराइल के जो ड्रोन्स हैं। बट टर्की के ड्रोन्स का मिलना ये चिंताजनक है, यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान को टर्की मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप मुझसे ये पूछ रहे थे, अभी लाइव में भी आप पूछ रहे थे, और उस समय क्योंकि वक्त कम था तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाया कि आखिरकार सर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो पाकिस्तान क्यों, ये दोस्तों मैं भी फिगर आउट कर रहा था कि क्यों हमला कर रहा है। देखिए, हमने नेवल फ्रंट खोल के रखा हुआ है, नेवी का फ्रंट ऑलरेडी खुल गया है। हमने पाकिस्तान को मैसेज दिया है ना, और पाकिस्तान को ये मैसेज है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमला कर रहा है हमसे काफ़ी कमज़ोर होने के बावजूद। इसका उत्तर ये है दोस्तों कि पाकिस्तान के लिए, उनकी आर्मी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। आप समझ रहे हो, इस समय पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी टूटने के कगार पे है, इनका देश टूटने के कगार पे है। इमरान खान ने पहली बार जनता को आर्मी के खिलाफ कर दिया। तो आर्मी इस समय देख ही नहीं रही कि हमारे पास कितना पैसा है, नहीं है। देखिए, कहा जा रहा है कि इनका जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, पाकिस्तान ने ओपनली बोला कि हमको लोन चाहिए। मुझे तो लगता है उन्होंने बोला होगा, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हैक हो गया, बट आई थिंक उन्होंने जेन्युइनली ये बोला होगा। तो अब फिर से, अब देखिए, भारत बार बार ही बोल रहा है, और आज प्रेस ब्रीफिंग में भारत ने बहुत चौंकाने वाली बात बोली। यहां पर बोला गया, विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने सिविलियन एयरपोर्ट्स बंद ही नहीं किए थे। आप विश्वास करें, लोगों को बकरे की तरह छोड़ दिया गया था कि भारत मारे तो मारे, सिविलियंस मरेंगे और हम फिर वो सबूत पूरी दुनिया को दिखाएंगे। चालू था वो। उन्होंने ये जो सिविलियन है ना, इनकी आड़ में ये छुपे हैं यहां पे, और तब इन्होंने हमला किया है कल। ये प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया। फिर यहां पे एक और चीज बोली गई कि देखिए, खैर हमारे जो एक्स एम्बेसडर हैं वो कई जगह जा रहे हैं, और एक चीज सच है कि अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे जो जनाजे निकल रहे हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको प्रॉपर स्टेट फ्यूनरल मिला है। अब इससे ज़्यादा सबूत क्या दें। चाइना का बयान आया है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। टर्की का पाकिस्तान के फेवर में बयान आ गया है। लेकिन आप ये देखिए कि जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जांच करेंगे ये? डीएनए सैंपल तक दे दिए थे इनको हमले के बाद, 26/11 हमले के बाद, तब भी कुछ नहीं हुआ था। समझ रहे? तो फिलहाल ये स्थिति है, पाकिस्तान हमला कर रहा है। अब देखिए, अभी हम ऑफिशियली वॉर में नहीं है, कल दोस्तों जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी क्योंकि प्रेसिडेंट के पास है आर्म्ड फोर्सेस, आपातकाल लगेगा नहीं, पाकिस्तान में लगा है, यहां नहीं लगेगा। 352, 356, 360 इमरजेंसी नहीं लगने वाली है। लेकिन अगर यही चलता रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर सिचुएशन एस्केलेट कर दी। अभी चीजें शांत थी, ऐसा लग रहा था, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग ने भी बोला था कि 4 सैन्य ठिकाने थे, एक जगह का हमने डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। ऐसा लग रहा था कि चीजें अब शायद डी एस्केलेट होंगी, बट फिर से पाकिस्तान ने एस्केलेशन कर दिया। और भारत अब आपको पता है कि क्या करेगा। फिर अमेरिका ऑलरेडी पीछे हट गया है।
मैंने ये लेक्चर भी बनाया था जेडी वैंस पे, अमेरिका किस तरीके का दोगला है। देखिए आप बात को समझिए दोस्तों, ये कोई अच्छी बात नहीं है जो जेडी वैंस ने बोली है, थोड़ा डीपली समझिए। वो चाहता है भारत और पाकिस्तान लड़े, उसके हक में है भाई। वो पूरी दुनिया में युद्ध ही तो करवाता है, वो युद्ध से ही पैसा कमाता है। अमेरिका पॉइंट को पीक पे ले जाता है, वॉर को पीक पे ले जाता है, फिर वहां पे घुसता है और वहां से फिर वो नीचे ले। तब तक अमेरिका के बाद बहुत पैसे आ गए हैं। अमेरिका ने देशों को लड़वा के ही पैसा बनाया है, लाशों पे अमेरिका का एम्पायर बिछा है। ये बात समझिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जो बहुत लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि नहीं जेडी वैंस ने बहुत एक फ्री हैंड है, भाई आप इसके पीछे की साजिश नहीं समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या करना चाहता है अमेरिका, राइट। क्योंकि एक तरफ ये बोलते हैं कि हाँ कर दो, एक तरफ हाँ ये बिल्कुल सही है कि पीओके अच्छा टाइम है, हम पीओके पे हमला कर सकते हैं। और अगर मेरे ख्याल में एस्केलेशन होता है, जो कि हो ही रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तो हम हमला करेंगे। हमने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया, संदेश है ये कि तुम एस्केलेशन मत करना, और अगर करोगे तो फिर अपनी जिम्मेदार के हालात, वो अपनी जिम्मेदार के मालिक तुम ही होगे। अभी तक हमने एलओसी क्रॉस नहीं किए, याद रखिएगा। अभी तक वो न्यूज़ छोड़िए, वो टीवी मत देखिए, एलओसी क्रॉस नहीं किए, हम इधर ही साइड हैं। सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से हमला हो रहा है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर है, लेकिन हमने पाकिस्तान को सीधा वार्न किया है और साफ साफ संदेश दिया है कि आप एस्केलेशन मत करिए। क्योंकि भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि हम सिर्फ आतंकियों को मार रहे हैं, हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। हमारा डिफेंस सिस्टम है, और अगर ये नहीं होता तो बहुत सारे सिविलियंस जो है आपको पता है कि उनकी जान जाती, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। तो फिलहाल ये हुआ है, और जो अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पे कोई वॉर नहीं चाहता दोस्तों, नोबडी वांट्स फुल फ्लेजेड वॉर। इसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव जिस तरीके से वो काम कर रहा है। बट थोड़ा बहुत नुकसान हमको भी होगा, और इसमें अमेरिका की जीत होगी, मैं बताता हूं। अमेरिका करेगा हस्तक्षेप, आप देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज अच्छी होगी, पीओके का बहुत बड़ा पार्ट हमको मिल सकता है, मिल जाएगा। एक रिपोर्ट में यह भी था कि अगर, जैसे अभी मैं एक एक्सपर्ट्स का सुन रहा था, तो अगर नेवी जो है, नेवी, इंडियन नेवी ही अगर पिक्चर में आई, इन एक्शन में, हालांकि एक्टिव हो गई है, तो ये वॉर शायद पाकिस्तान के लिए एक हफ्ता भी नहीं चलेगा। और ये हमने प्रूव भी किया है दोस्तों। हमने जितने भी पाकिस्तान से वॉर लड़े हैं, जो फुल फ्लेजेड, हमने एक ही वॉर लड़ा फुल फ्लेजेड 1971, वो 13 दिन में खत्म हो गया था, 13 डेज। आप समझ रहे हैं? तो यही है, बाकी जो अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हाँ, सब्सक्राइब करिए, और रोज रात को मैं 9 बजे अब से लाइव आऊंगा, आपसे मुखातिब होऊंगा। थैंक यू।